अरबों एकड़ में फैले अमेज़न फॉरेस्ट में जंगल के अधिकतर कोने ऐसे हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। रहस्यों से भरे इस जंगल की विशालता इस बात से लग सकती है कि ये 9 देशों के बॉर्डर से लगता है। यहाँ पर पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं। इसी अमेज़न फॉरेस्ट के एक हिस्से में जो पेरू से लगा हुआ है, एक नदी है जो लगातार उबलती रहती है। इसे बॉइलिंग रिवर कहते हैं। साइंटिस्ट इसे दुनिया की सबसे बड़ी थर्मल रिवर मान रहे हैं। और ये समझने की कोशिश में है कि आखिरी नदी के उबलने के पीछे क्या वजह है। इस रिवर की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने ईयर 2011 में की थी। बॉइलिंग रिवर, जिसे मनाई तुयाकू नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी खोज के पीछे आंद्रे रूजो ने काफी मेहनत की। दरअसल आंद्रे बचपन में अपने दादा से उबलने वाली नदी की कहानी सुनते आए थे। साइंटिस्ट दिमाग वाले आंद्रे को यकीन था कि अगर लोक कथा में इसका जिक्र है तो ऐसी नदी वास्तव में होगी ही। भूवैज्ञानिक बनने पर आंद्रे ने इसकी तहकीकात शुरू की। वे खदानों में पता करने लगे कि क्या ऐसी नदी के बारे में उन्हें कोई जानकारी है। सरकार और गैस कंपनियों से भी आंद्रे ने इस बारे में पूछताछ की, लेकिन सब ने ना में जवाब दिया। कहीं भी पता न लगने पर आंद्रे ने खुद ही ऐसी नदी की तलाश करने की ठानी। नदी की खोज में निकलने के पहले भी वैज्ञानिकों ने उन्हें आगाह किया कि अमेज़न फॉरेस्ट में ऐसी कोई नदी नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी भी लाइव ज्वालामुखी से दूर है और कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी भी नहीं गई है। इसके बाद भी आंद्रे खोज के लिए निकल पड़े। तब वे टेक्सास यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे। ये ईयर 2011 की घटना है। अमेज़न फॉरेस्ट में भीतर की ओर जाते हुए आंद्रे ने खुद को तैयार कर लिया था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत दिखाई देगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। पेरू से जुड़े हुए अमेज़न फॉरेस्ट में आंद्रे को उबलती हुई नदी मिली। लगभग 4 मील तक फैली इस नदी के आसपास पेरू की जनजाति एशानिनका की बसावट है, जो इस नदी को पवित्र नदी मानते हैं और इसे स्थानीय भाषा में मयान तुयाकू कहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आंद्रे ने बाद में बताया कि नदी का पानी खासा गर्म है। अगर उसमें उंगली डाली जाए तो वह 1 सेकंड के भीतर 3rd डिग्री बर्न हो सकती है। आंद्रे ने अपने सामने कई जानवरों को नदी में गिरते और उबलते हुए देखा। उन्होंने इस नदी के बारे में द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न नाम की एक किताब भी लिखी है। जो ज्वालामुखी इस नदी के सबसे करीब है वो भी लगभग 700 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ज्वालामुखी के कारण नदी का पानी नहीं उबल रहा है, तो फिर क्यों उबल रहा है? इसकी वजह जमीन के भीतर की गतिविधियां मानी जा रही है। हालांकि ये सिर्फ अंदाजा है। अब वैज्ञानिक इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस नदी को समझने के लिए बॉइलिंग रिवर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें पास रहने वाले जनजाति समुदाय को भी जोड़ा गया है। इसके तहत पर्यटन करने वाले सैलानियों को बताया जाता है कि वे किसी भी हाल में नदी में कुछ फेंके नहीं और न कोई नुकसान पहुंचाए, न ही तैरने की सोचे, क्योंकि करीब 80 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान वाला पानी सेकंड में बुरी तरह जला सकता है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।